हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। आज जो आप सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो कि हाउ टू बिल्ड ए ब्रांड इक्विटी। हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड इक्विटी, यानी कि जैसे कुछ बिजनेसमैन्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती है या कोई पर्सनल बंदे होते हैं जिनकी अपनी एक ब्रांड इक्विटी होती है। वो अपने आप में एक अच्छा ब्रांड होती है। तो आज हम हाउ टू बिल्ड ए ब्रांड इक्विटी के उस पर बात करेंगे। और यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क लेके आया हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से अपने ब्रांड को लोगों के दिमाग में छाप दोगे। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को, इस गाइडलाइन को फॉलो जैसे ही आप करोगे वैसे ही आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ब्रांड इक्विटी होती क्या है और इसको किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि हाउ टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी। तो ये हमारा हाउ टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी का पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से चीज़ें नहीं समझाई थी, इसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ चलते हैं, व्हाट इज योर करंट ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड इक्विटी होती क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि ब्रांड इक्विटी होती क्या है। ब्रांड इक्विटी होती है कि जो भी बंदों के दिलो दिमाग में आपके बारे में या आपकी कंपनी के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो चीज़ छपी हुई होती है ना, जो जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो उसकी ब्रांड इक्विटी हो जाती है। लाइक्स मान लो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। आप नेस्ले को किस उससे जानते हो, क्या दिमाग में आता है नेस्ले सुनने के बाद? कुछ ना कुछ दिमाग में आता होगा। जैसे आपने यामा बाइक का अगर मैं बात करूं, यामा कंपनी की बात करूं, तो आपके माइंड में क्या आता है? यामा की बहुत सारी बाइक्स की पिक्चर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाती है और आपको पता लगता है कि यामा एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मारुति सुजुकी को लेके क्या दिमाग में आता है? तो इसको बोलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग, कि आप जाने किस लिए जाते हो। जो ब्रांड इक्विटी होती है वो इंडिविजुअल की भी होती है। आप कोई प्रोफेसर हो, आप कोई मैनेजर हो, आप सीईओ हो, आप कोई एडवोकेट हो, तो उन बंदों की पर्सनल ब्रांड इक्विटी होती है। वो जाने जाते हैं अपने अपने एरिया में। मान लो आपके एरिया का कोई टॉप वकील हो या टॉप क्लास का डॉक्टर हो, तो वो अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट या अपने सॉल्यूशंस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। उनके अपना ब्रांड होता है। अगर मान लो वो कहीं चले जाए किसी रिश्तेदारी में और या कहीं पे ऑफिस में जैसे ही जाते होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी नंबर 1 है, तो दिमाग में वही आता है कि यार ही इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा वकील है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है ना, या इनकी कंपनी इस चीज़ की है और ये इसलिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज योर करंट ब्रांड पोजिशनिंग। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो आप पोजीशनिंग करना चाहते हो अपने ब्रांड की, अपनी कंपनी की, वो क्या करना चाहते हो आप। करंट देखो पहले कि करंट सिचुएशन क्या है और क्या चाहते हो 1-2 साल में कि एटलीस्ट मेरा ब्रांड, मेरी कंपनी या खुद मैं किस नाम से जाना जाऊँ। मतलब मुझको देखते ही लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, या मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज को देखते हुए लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रांड पोजीशनिंग, कि भाई आपकी पोजीशन क्या है। अब इसमें 2 क्रिटिकल चीज़ें बहुत अच्छे से समझना। पहला है व्हाट आर यू स्टिल स्टैंडिंग फॉर। सबसे पहले आप चाहे कुछ भी करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, सबसे पहले आप ये देखो कि स्टिल स्टैंडिंग मतलब आप मजबूती से जो खड़े हुए हो वो क्यों खड़े हो, किस लिए खड़े हो। आपका जो प्रोफेशन है या आपका जो पैसा है या जो भी आप करते हो वो क्यों करते हो। मेन पॉइंट्स होता है कि भाई आप जब जितने मजबूती के साथ खड़े हो तो उसका कोई ना कोई तो एक ना एक ठोस रीज़न तो आपके पास ज़रूर होगा। एटलीस्ट आप किस लिए जाने जाते हो।
एक पॉइंट तो ये होगा कि आप किस लिए जाने जाते हो, आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस किस लिए जानी जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि आप क्या चाहते हो कि 1 साल या 2 साल के अंदर लोग किस तरीके से आपको जाने, किस लिए जाने। क्या आप अच्छे टीचर हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इसलिए जाने। क्या आप बिजनेस कंसल्टेंट हो, इसलिए जाने जाए। या आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, या आप बहुत अच्छी कंपनी चलाते हो, या आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हो, या आप क्रिएटिव माइंड्स के हो, आप यूट्यूबर हो, आप एक्टर हो, आप सिंगर हो, आप A to Z जो भी हो, है ना। आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस ब्रांड से जाने या किस प्रोफेशन से जाने, क्या दिमाग में आना चाहिए उनके एकदम। तो यहाँ पे आपको ये नोट डाउन करने हैं, ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो ये कि भाई आप करंट में कहाँ पे हो, और दूसरा 1 साल या 2 साल बाद आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस तरीके से जाने, किस प्रोफेशन से जाने, किस बिजनेस के नाम से जाने, किस ब्रांड से जाने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज योर करंट स्टेटस। सबसे पहले ये चेक करो कि भाई अभी मेरा जो स्टेटस है, मेरा करंट का जो स्टेटस है वो क्या है। हो सकता है अभी आप नए नए हो, या हो सकता है आपको अपने फील्ड का 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल की बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, और उसी बेस पे आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हो, उसी स्टेज पे आप अपने आप को पोजीशनिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करंट चेक करना है कि एटलीस्ट एट प्रेजेंट आप कहाँ पे हो। और 2 साल की प्लानिंग आपको इसलिए करनी है कि एटलीस्ट 2 साल या 3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। किसी कोई प्रोफेशन भी हो सकता है और या आपका बिजनेस भी हो सकता है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, शुरू में करना, मतलब बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि मैं करंट कहाँ पे हूँ, मेरा करंट का स्टेटस क्या है, और 2 साल बाद वो जो बंदे हों, जो भी बंदे हो, वो किस ब्रांड नेम से मुझे जाने, मेरी कंपनी के नाम से जाने, या मेरे प्रोडक्ट और मेरी सर्विसेज के नाम से जाने, या मेरे सॉल्यूशंस के नाम से जाने, वो जाने कैसे मुझको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको नोट करनी है, करंट और जो आपका चाहते हो, ये जो भी आपकी डिज़ायर है। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जिसको आपको फॉलो करना है वो है व्हाट इज़ योर करंट कम्युनिकेशन राइट नाउ। मतलब जो आपकी करंट कम्युनिकेशन है, जो भी बातचीत आप करते हो, जो भी बातचीत आप जाके करते हो, चाहे वो अपने पर्सनल प्रोफेशन के बारे में करते हो, या आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके करते हो, या आपकी कोई कंपनी है आप उसको लेके करते हो, तो जो करंट कम्युनिकेशन है वो सही है, मतलब वो सही होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो आप एक ही चीज़ को 100 लोगों से मिले और 100 लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ समझा रहे हो, जो भी आप समझाना चाहते हो, या जो भी आप बेचना चाहते हो, या जो भी आप करना चाहते हो। विद एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको गायक बनना है और आप जहाँ पे भी जाते हो सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग की बात करते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं करते, सिर्फ सिंगिंग। यानी कि एटलीस्ट जो कम्युनिकेशन है वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होगी, उसी टॉपिक पे आपको बात करनी है। जो कम्युनिकेशन होगा उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार बोलोगे वही लोगों के दिमाग पे छपती है। हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद तक लोग आपको इग्नोर करें या इतना सीरियसली ना ले, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको अपने आप कॉल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एटलीस्ट लोगों को पता लग जाता है कि आप क्या करते हो, क्या देते हो, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, आपका ब्रांड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्हाट इज योर करंट कम्युनिकेशन, जो भी आपकी करंट की कम्युनिकेशन है, जो आप अभी कर रहे हो, उसको समझना है। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई आज किसी और से कुछ बोल दिया, परसों किसी और से कुछ बोल दिया, आज आप कोई प्रोडक्ट लेके आ गए, कल को वो सेगमेंटेशन ही छोड़ दिया। भाई सपोज मान लो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आज सपोज मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बिजनेस शुरू किया और कल को आप ऑटोमोबाइल्स में घुस गए, तो जब उसी बंदे के पास तुम जाओगे, है ना, और बात करोगे, तो वो बोलेगा यार कल तक तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, आज ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स लेके आ गए, है ना। या तुम वेजिटेबल्स का कोई बिजनेस करना चाहते हो और कल को आप वेजिटेबल के अलावा कुछ और चीज़ लेके चले गए, तो वो क्या है ना, राइट कम्युनिकेशन नहीं होता। इसका मतलब आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि आपका राइट कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए।
तो मेरा जो मेन पर कॉन्सेप्ट है आपको बताने का, वो सीधा सीधा क्या है कि आपको क्या देखना है, अपना करंट स्टेटस देखना है और अपनी कम्युनिकेशन को देखना है। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट में चलते हैं। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, व्हाट इज योर करंट ब्रांड सिग्नल। सिग्नल का मतलब आप समझ ही गए होंगे। सिग्नल का मतलब है कि जो भी आप बात करते हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो किसी बंदे के पास और आप उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते हो, एटलीस्ट आपने यूज़ किया हुआ है ना, तो आप जब बात करोगे तो जिस ब्रांड को लेके जा रहे हो, जिस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो, जिस सर्विस को लेके आप जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या सिग्नल दे रहे हो। विद एग्जांपल, आप एक जूस का डब्बा लेके गए, ठीक है, और जूस का डब्बा क्या है, वो बहुत ज़्यादा हेल्थी है, बहुत ज़्यादा हेल्थी जूस है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, मतलब जो कमज़ोर किस्म के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और उन्हें थोड़ा सा अच्छा हेल्दी बनाता है। तो जो आपका सिग्नल होगा, जो भी आप सिग्नल दे रहे हो, तो वो सिग्नल सेम होना चाहिए कि सर ये वीकनेस को दूर करता है, या ये डब्बा आप 1 महीना पियोगे आपके शरीर से जितनी भी कमजोरी होगी वो दूर हो जाएगी। ये होता है सिंगल सिग्नल। अब लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि कमजोरी दूर हो जाएगी, कल को आप बोल दो कि जी इससे आपको कुछ और बोलने लगो, मतलब हाँ मिक्स कर दो, तो मिक्स नहीं होना चाहिए। सिंगल सिग्नल जो भी आप लेके जा रहे हो। विद एग्जांपल, आपने बहुत सारे ब्रांड देखे होंगे जो सिंगल सिग्नल पे काम करते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बजाज की एक बाइक है पैलेटिना। पैलेटिना किस लिए जानी जाती है, वो जानी जाती है एवरेज के लिए। सिंगल सिग्नल है, एवरेज बहुत अच्छी देती है। ठीक है, तो सिंगल सिग्नल आपको क्लियर कट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट जो मेरा सिग्नल है, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस या मेरे खुद के प्रोफेशन के लिए, वहाँ पे भी आपको सिंगल सिग्नल ही देना है। वहाँ पे मिक्स सिग्नल नहीं होने चाहिए। अगर मान लो आप मिक्स सिग्नल दोगे, आज आप ए बंदे से कुछ बात कर रहे हो, बी बंदे से कुछ बात कर रहे हो, सी बंदे से कुछ बात कर रहे हो, तो वहाँ पे किसी को पूरी क्लैरिटी नहीं होगी। आपको क्या करना है, क्लैरिटी के साथ सिंगल मैसेज छोड़ के आना है। जो मान लो सपोज आपको बिजनेस शुरू किया है आपने, तो एटलीस्ट उस बिजनेस के बारे में सिंगल सिग्नल दे के आना ताकि उनको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मिक्स सिग्नल जो भी है अगर आप दे रहे हो तो उनको नोट डाउन कर लेना है कि आजकल कितने मिक्स सिग्नल चल रहे हैं मेरे। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अलग अलग चीज़ें बोल के आ जाता हूँ, लोगों की समझ में नहीं आती, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट जब ही आएगा जब आप सिंगल सिग्नल दोगे। अब सिंगल सिग्नल का मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे बजाज पैलेटिना जानी जाती है एवरेज के लिए, ठीक है। 2 मिनट्स नूडल्स आता है, एक मैगी नूडल्स, मैगी 2 मिनट्स में बन जाता है, वो जाना जाता है बहुत तेज़ी के साथ बनने वाला फूड होता है। अगर आपको भी मैं बोलूँ कि भाई मैगी तो मतलब आपको एक सिंगल सिग्नल में समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में बन जाती है ना। कुछ इस तरह के होते हैं सिंगल सिग्नल्स होते हैं जो आदमी को बार बार रिकॉल नहीं कराने की जरूरत पड़ती, उनके दिमाग में छप जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो तीसरा मेन पॉइंट है, तीसरा मेन पॉइंट है व्हाट इज योर डिजायर ब्रांड पोजिशनिंग, कि भाई आप अपने ब्रांड को लेके क्या चाहते हो। आप अपने ब्रांड को लेके या अपने पर्सनल प्रोफेशन को लेके आप क्या चाहते हो कि लोग आपको इस तरीके से जाने। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आप कहीं पे गए, जैसे मान लो आप 20-25 बंदों की एक टीम बैठी हुई है, ठीक है। अब वहाँ पे आप अंदर घुसे, तो जो 10-15 बंदे बैठे हैं उनके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि कौन आया है। अगर आप नए हो तो सिंपल सा उनके सिग्नल जाएगा न्यू है। आप हार्ड वर्कर हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन को लेके, अपने जॉब को लेके बहुत पैशनेट रहते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जानना है कि आपकी अपनी डिज़ायर क्या है, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने बिजनेस को लेके या अपने आप को लेके। वो बिल्कुल एज इट इज छप जाएगी जैसा आप छापना चाहोगे लोगों के दिमाग में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लियर करना है कि आपकी जो डिज़ायर है पोजीशनिंग को लेके वो क्या होनी चाहिए। लोग किस तरीके से मुझको जाने, किस नाम से जाने,
किस ब्रांड से जाने, किस प्रोडक्ट से जाने, किस सर्विसेज से जाने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है। अब इसमें मैं चलता हूँ कुछ और क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लिस्ट द 10 सिग्नल्स। मतलब आपको क्या करना है, जो आपको शूट होते हो, जिसको आप क्रिएट कर सकते हो, है ना, और जो आपकी डिजायर से मैच करते हो, यानी कि आप जो चाहते हो उससे मैच करते हो। आपको ऐसे 10 सिग्नल नोट करनी है। कितने सिग्नल नोट करने? 10, जो आप मार्केट में डिलीवर करोगे। ठीक है, अब ये 10 इसलिए नोट करने हैं, एटलीस्ट आपको इन्हीं 10 पॉइंट्स के अराउंड ही बात करनी है, अदर बात सिग्नल नहीं देना कहीं पे भी। अपने प्रोडक्ट के बारे में, सपोज मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो आप अपने बिजनेस के बारे में वो 10 क्रिटिकल जो आप चाहते हो कि मेरा ब्रांड इस उससे जाना जाना चाहिए, है ना, जो भी आप चाहते हो वो 10 आपको यहाँ पे सिग्नल नोट करने हैं, जो सिग्नल सॉलिड हो और बहुत अच्छे से लोगों के दिमाग में छपे। आपको यहाँ पे क्या करना है, वो नोट करना है कि एटलीस्ट जब मैं या मेरी टीम या कोई भी बंदा जब मार्केट में जा के आएगा, मिल के आएगा, किसी से मीटिंग करके आएगा या कुछ किसी को कुछ बता के आएगा, तो वो सिंगल सिग्नल क्या देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको 10 नोट करने। हो सकता है आप नए हो भाई, अगर आप नए हो तो सिंपल सी बात है कि एकदम आप नहीं नोट कर पाओगे या थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसका मैं और आगे जाके सोल्यूशन कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये 10 सिग्नल नोट करने हैं और ये इसी हिसाब से नोट डाउन करने हैं जो आपकी डिज़ायर को मैच करते हो। क्योंकि जैसा आप लोगों को बताओगे, लोग वैसे ही समझते हैं, उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता होता है। एटलीस्ट अगर आप कोई नया काम शुरू करोगे, ठीक है, जब आप नया काम शुरू करते हो तो सामने वाले बंदे को नहीं पता ना आप क्या कर रहे हो। सामने वाले बंदे को ये नहीं पता कि एटलीस्ट आपने काम क्या शुरू किया, आपके प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, आप किस तरीके से उनकी हेल्प करते हो। जब तक आप नहीं बताओगे उनको कैसे पता लगेगा। तो इसीलिए मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर्मेट बनाया हुआ है आपके लिए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ वो 10 जो भी आप मार्केट में छोड़ के आओगे सिग्नल, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिग्नल लिख लो। बाद में इसको आप कम करते जाना, यानी कि सिंगल कर लेना, डबल कर लेना, ट्रिपल कर लेना, 1 2 3, है ना, वो आपकी मर्जी है, 4 कर लो, लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतने इनफ होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जो और क्रिटिकल पॉइंट्स है वो है, अब ये 10 सिग्नल्स आपने नोट डाउन कर लिए, यानी कि मार्केट में अगर मेरा कोई सेल्समैन है, मेरा कोई फ्रेंड्स है, मेरा कोई दोस्त है, या जो भी जिन लोगों से मिलता हूँ, वो इन्हीं सिग्नल्स के अराउंड मुझे जाने, बस उनके दिमाग में यही चीज़ छपे। अगर मान लो आपने देखा होगा कि कोई बंदा टीचर बनता है तो उसको सब टीचर बोलते हैं। मान लो आपके घर में कोई फौजी हो तो उसको फौजी बोलते हैं, क्योंकि वो उसका ब्रांड है ना। अगर कोई पुलिस में हो तो पुलिस ऑफिसर्स बोलते हैं, कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर साहब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों लोगों के दिमाग में छप जाता है? क्योंकि वो उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो सिंपल सा लोग बोलेंगे बिजनेसमैन है। अच्छा, किस कैटेगरी का बिजनेस करता है, तो वो जो जिस कैटेगरी में भी आप बिजनेस करते हो उसी कैटेगरी को नोट डाउन करेंगे लोग, उसी कैटेगरी के बताएंगे कि सर इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, या इनका फास्ट फूड का बिजनेस है, या इनका कपड़े का व्यापार है, या जो भी A to Z। तो यहाँ पे आपको वो 10 सिग्नल नोट डाउन करने, और 10 के अराउंड जब 10 नोट कर लो उसमें से आपको सिर्फ 5 फाइनलाइज करने हैं। 5 ये बिल्कुल फाइनलाइज कर लो, और ये आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ब्रांड पर्सनैलिटी से, आपकी डिज़ायर से मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, समझ गए? मतलब आप एक जैसे ही होने चाहिए, अंदर भी एक ऐसे ही हो, बाहर भी ऐसे ही हो। आप जो हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि ब्रांड जो बनते हैं ना वो ट्रांसपेरेंसी से बनते हैं, ना कि कुछ चीज़ छुपा लोगे आप, अपने क्लाइंट से छुपा लो या किसी से छुपा लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एटलीस्ट जो हो वो हो। आपको फिर यहाँ पे फाइनलाइज करके 1 2 3 4 5 फाइनल सिग्नल जो मार्केट में आपको छोड़ के आने, और ये हर जगह छोड़ने हैं, ये हर जगह छोड़ने हैं। आप कहीं फ्रेंड्स पार्टी में हो, आप कहीं पे भी हो, A to Z, हर जगह ये सिग्नल आपको छोड़ने हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप
क्या एक ब्रांड बनेगा। साल 2 साल 3 साल के अंदर लोग आपको इसी ब्रांड नेम से जानेंगे, जो भी आपने ये सिग्नल दिए हैं। अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो वो जानेंगे कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप अच्छा इलाज करते हो तो वो जानेंगे बहुत अच्छा इलाज करते हैं। अगर आप अच्छे सिंगर हो तो वो जानेंगे कि ये बहुत अच्छे गायक हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो वो जानेंगे कि ये बिजनेसमैन है। किस कैटेगरी का बिजनेस करते हैं उनको पता होगा। समझ गए। तो ये जो मैंने फॉर्मेट दिया ये था हाउ टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी। ब्रांड मैंने फिर बोला, ब्रांड जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए भी, ब्रांड इक्विटी इंडिविजुअल की भी होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है, एक सिंगल प्रोडक्ट की भी होती है। तो आपको देखना है कि आप अपनी ब्रांड इक्विटी किस तरीके से बनाओगे और अपने आप को, अपने प्रोफेशन को, अपने आप को किस तरीके से लोगों के सामने पेश होता देखोगे, मतलब किस तरह वो आपको याद रखेंगे। इसका मैं बता देता हूँ, ब्रांड इक्विटी जो होती है ना, लोगों के दिल और दिमाग पे छप जाती है। जैसा भी आप हो, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा, जैसे खान सर अच्छी पढ़ाई के लिए, ओझा सर है ना, और बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं। और बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फूड के बाद, मतलब फूड खाने पीने का वो बताते हैं, कुछ एडवेंचर के होते हैं। तो अलग अलग प्रोफेशन होता है, तो वो सबके हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो आप अपने आप को किस तरीके से पोजीशनिंग करना चाहते हो जिससे लोग आपको उसी तरीके से जानने लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने फॉर्मेट दिया आपको, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस फॉर्मेट को, जैसे ऑलरेडी आप जान चुके हो, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेना और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना और देखना कि भाई मैं अपने आप को 1 साल या 2 साल में किस लेवल पे या किस कैटेगरी पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन गाइडलाइन। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन गाइडलाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, अभी हो सकता है आपके सामने एक नया विंडो खुल के आया। तो ये तो था ये फ्रेमवर्क। अब मैं जो दूसरा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ वो भी बहुत क्रिटिकल है, तो उसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपको कल डिलीवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच।